सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आज हम आपके सामने बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प जीवन कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कहानी में एक सामान्य मनुष्य की परमात्मा से मिलने पहले का जीवन और परमात्मा के अवतरण के बाद के जीवन का अनुभव दर्शाया गया है। कैसे उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य दिया और परमात्मा के नक्शे कदम पर अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उस पर आधारित बहुत ही अनोखी, महत्वपूर्ण और दिलचस्प जीवन वृत्त को दिखाया गया है। साथ ही साथ उसी मनुष्य के तन में परमपिता परमात्मा के अवतरण की अद्भुत कहानी भी इसमें है। जिस असाधारण मनुष्य की विचित्र जीवन कहानी का यहाँ उल्लेख है, उन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। परंतु परमपिता परमात्मा ने उनके तन में प्रविष्ट होने के बाद उनको कर्तव्यवाचक नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। आज हम उन्हें ब्रह्मा बाबा अथवा बाबा के नाम से याद करते हैं। परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं, अतः उन्होंने करोड़ों मनुष्यों में से उस मनुष्य को चुनकर उसके तन में प्रवेश किया, तो अवश्य ही इसके कई कारण रहे होंगे। तो आए आज हम वही कहानी को जानते, समझते और हमारे जीवन में उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। भाग 1। प्रभावशाली व्यक्तित्व और संस्कार। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि साधारण वेश में भी उनके संबंध बहुत से राजाओं से थे। परमात्मा शिव के प्रवेश के बाद उनके ये संस्कार ईश्वरीय सेवा में भी बहुत काम आए। बाबा सदा रॉयल्टी से या राजकुलोचित रीति से ही ईश्वरीय सेवा करने का आदेश देते थे, परंतु उन्हें गरीब जीवन का भी अनुभव था, इसलिए गरीबों से उनकी विशेष सहानुभूति थी। वे कहा करते थे कि परमात्मा गरीब निवाज है, अतः परमात्मा ने उन्हें ही इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, क्योंकि उन्हें गरीब जीवन से लेकर राजाई जीवन तक का अनुभव था। वे इसलिए सभी प्रकार के लोगों को ज्ञान से लाभान्वित करने की युक्ति जानते थे। दादा को धन की, वैभवों की, सत्ता की जरा भी भूख न थी, वे बिल्कुल तृप्त थे। इसलिए वे दूसरों के संस्कारों को भी ऐसा बनाने में काम आए। वे सभी वत्सों को शिक्षा देते, बच्चे, मांगने से मरना भला, कभी भी किसी से दान या चंदा न मांगना, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। दादा सच्चे राजाओं जैसा ही शिष्टाचार, आतिथ्य, उदारता, स्वच्छता आदि गुणों को धारण करने की शिक्षा देते थे। वे उदारचित इतने थे कि यदि कोई सखावत करना चाहे तो उनसे सीखे। वे एक एक आत्मा के कल्याण के लिए काफी धन का व्यय करने को तैयार रहते। भाग 2। दादा की असाधारण प्रतिभा, उच्च कोटि की भक्ति और निर्भय अवस्था। सुंदर शारीरिक रचना और उच्च संस्कारों के अतिरिक्त दादा की बुद्धि भी असाधारण थी। किन्हीं कर्मों के वश उनका जन्म एक साधारण घराने में हुआ था, परंतु वे अपनी मेधावी बुद्धि के आधार पर बिजली की रफ्तार से उन्नति की ओर बढ़े। जवाहरात का धंधा बहुत ऊंचा धंधा माना जाता है और जवाहरात को पहचानने की अचूक बुद्धि हरेक को प्राप्त नहीं होती। दादा हीरों के ऐसे निपुण पारखी थे कि वे हीरों की पुड़िया को देखते ही उसका मूल्य 1 मिनट में बता देते, तब सभी व्यापारी दंग रह जाते थे। व्यापारी स्वयं जो हीरे आदि खरीदते थे, उनका मूल्य कराने के लिए भी वे दादा के पास ले जाते थे। दादा में व्यापार बुद्धि भी ऐसी चमत्कारी थी कि कुछ ही समय में बहुत से राजा महाराजा उनके ग्राहक बन गए। दादा ने एक साधारण घराने में जन्म लिया था, परंतु अपने पुरुषार्थ से उन्होंने कौड़ियों से व्यापार शुरू करके हीरे बना लिए थे।
दादा की पारखी बुद्धि एवं असामान्य सूझ के कारण परमपिता परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया, क्योंकि वे भी इस सृष्टि पर नर नारी के जीवन को कौड़ी तुल्य से बदलकर हीरे तुल्य बनाने के लिए आते हैं। वे भी रंग को राव अथवा नर को विश्व महाराजन श्री नारायण बनाने के लिए अवतरित होते हैं। दादा में हीरों की जो परख थी, वह भी उन्हें ईश्वरीय सेवा के कार्य में बहुत सहायक हुई। दादा भक्त ऐसी उच्च कोटि के थे कि उन्होंने कभी भी अपने नियमों को नहीं तोड़ा और कभी भी अपने मंतव्यों के विपरीत कोई कर्म नहीं किया। उनके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई, उन्होंने सदाचार, सौजन्य, सद्व्यवहार और भक्ति भाव को नहीं छोड़ा, जो आगे चलकर ज्ञान में भी ये काम आए। दादा लोक लाज या आलोचना के भय से कभी भी अपने नियम, मंतव्य या पुरुषार्थ को नहीं छोड़ते थे। चाहे कोई राजा हो, मुखी हो या उपद्रवी, दादा किसी अच्छे कार्य के लिए उनसे भी संकोच नहीं करते थे और अपनी धुन के पक्के थे। दादा के संस्कार ऐसे शुद्ध थे कि सभी उन पर विश्वास करते थे। उनकी ईमानदारी पर कभी किसी को संदेह नहीं था। जो लोग भी उनसे सौदा या लेन देन करते थे, उन्हें यह निश्चय होता था कि वे सच्चा सौदा करके जा रहे हैं। दादा बहुत ही ईमानदार और मन के सच्चे थे, अतः उनके सच्चे होने के कारण ही सच्चे पर साहिब राजी हुए, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया। परमात्मा के प्रवेश के बाद उनका जीवन इस तरह परिवर्तित हो गया कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा की दिखाई हुई राह पर चल पड़े और दूसरों को भी इस ज्ञान के बारे में बताया। तो आगे हम उनकी जीवन कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। यह अद्भुत कहानी हर 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्त होती है। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।